एशिया कप 2023 शुरू हो चुका है और इस सैटरडे यानी कि 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इंडिया में रहने वाले बबूरो ताजनी और उसकी बीवी को वहां के रहने वाले ऊंची जात के लोगों ने अपने कुएं से पानी भरने से मना कर दिया और साथ ही साथ उसको और उसकी बीवी की अच्छी खासी इंसल्ट भी कर दी। दोस्तों, यूं तो हर जगह की मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का जो है मुख्तलिफ एक्सेंट होता है। अगर हमारे पूरे जिस्म की 1/4 हड्डियां सिर्फ हमारे पैरों में होती हैं। इंडिया में रहने वाले बबूरो ताजनी और उसकी बीवी को वहां के रहने वाले ऊंची जात के लोगों ने अपने कुएं से पानी भरने से मना कर दिया और साथ ही साथ उसको और उसकी बीवी की अच्छी खासी इंसल्ट भी कर दी। अब उसके बाद बबूरो ताजनी जो है वो 1 घंटा दूर पैदल जाया करता था अपने लिए पानी लेने के लिए, लेकिन फिर उस इंसान ने अपने ही घर के सामने कुआं खोदना शुरू कर दिया। रोज 6 घंटा अपने इस कुएं खोदने वाले काम को देता और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के काम भी वो सारा अंजाम देता। ये काम इसने 40 दिन तक लगातार किया और उसने आखिरकार अपने घर के सामने ही कुआं खोद डाला और पानी निकाल लिया, जिसके साथ साथ अब वो तो पानी भरते ही भरता था, लेकिन उसके गांव में इर्द गिर्द की जितनी भी बस्तियां थी उन लोगों का भी फायदा हो गया और वो लोग भी पानी भरने लगे। दोस्तों, आमतौर पर हम सब लोग अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर या तो साइन करते हैं या अंगूठा लगाते हैं, लेकिन जापान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने किसी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करते। यहाँ पर रहने वाले हर इंसान की एक मखसूस किस्म की स्टैंप होती है जिसको बोला जाता है इनको। वो कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो उसके ऊपर इनको चिपका देते हैं, लगा देते हैं या जो भी कर लेते हैं। दोस्तों, यूं तो हर जगह की मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का जो है मुख्तलिफ एक्सेंट होता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी। लेकिन एक फैक्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में यानी कि इस टाइम आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से ठीक 10 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज का एक्सेंट है, जो लोगों की लैंग्वेज और उनके बोलने का एक्सेंट है, वो चेंज हो जाता है हर 10 किलोमीटर के फासले के बाद। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कोई भी सब्जी या फल नीले कलर का नहीं है। इवन के जो ब्लूबेरी है वो भी ब्लू नहीं है, पर्पल है। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले एक शहरी जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो एक दिन बैंक ऑफ अमेरिका में जाता है। वहां पर वो $1 की चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो साथ ही काउंटर के सामने पड़े डेस्क के ऊपर बैठ जाता है और पुलिस का इंतजार करता है। जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा तंग था और वो चाहता था कि किसी तरीके से पुलिस आए और उसको अरेस्ट करके ले जाए, क्योंकि अगर लीगली वो अपनी बीवी से अलग होना चाहता तो उसको मार अलहदा पड़ती और उसके ऊपर केस अलग से फाइल होता। जो कार लवर्स हैं, ये फैक्ट खास उनके लिए। BMW का जो मॉडल M5 था, उसका जो इंजन है वो इतना साइलेंट था कि जब भी कभी रिपेयर करना होता या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी वहाँ के जो मैकेनिक्स थे उसको इसके इंजन का साउंड सुनने के लिए भी स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप 2023 शुरू हो चुका है और इस सैटरडे यानी कि 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, अब ये मैच किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ इंटरटेनमेंट बेस पर है या ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए है? क्योंकि एक बात तो ठीक है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में बहुत ज़्यादा टक्कर है। अब एक आम आदमी जो घर पर बैठा मैच देखता है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इवेंट सा होता है कि चलो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। वो बस देखेगा और रिजल्ट के मुताबिक या तो खुश हो जाएगा या सैड हो जाएगा या गुस्से में हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है बिजनेस। इसका जो बिजनेस मैकेनिज्म है उसको आम अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ACC या ICC जब भी अपना कोई बड़ा इवेंट कराती है तो वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है उसको सबसे पहले रखती है या बहुत शुरू में रखती है। वो मिड में या एंड में वो नहीं जाते, शुरू में उनका मैच करवा दिया जाता है। और इसके पीछे का लॉजिक है कि वो जो एक मैच होता है उस एक मैच से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने पूरे टूर्नामेंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट निकाल लेती हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ों को फ़ायदा हो रहा होता है। हम एक आम आदमी जो घर में बैठा टीवी पर जो मैच देख रहा होता है तो उस टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज़ दिखाई दे रही होती है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो बिल बोर्ड हो, एक एक चीज़ उस एक दिन में अच्छा खासा पैसा कमा रही होती है। क्योंकि
क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ की शुरुआत होती है कि जो कंट्री होस्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंट्री का मैच के लिए अच्छे खासे टूरिस्ट ने आना होता है, वहाँ से उनके जो होटल वाले होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना होता है, और स्टेडियम के बाहर एक पान वाले से लेकर एक शूज़ बेचने वाले की भी लॉटरी लगी होती है उस दिन के लिए। और इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो उस एक दिन के मैच की वजह से, की बेस की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। जो टीवी चैनल्स होते हैं उनकी जो टीआरपीज़ होती हैं वो उस दिन छप्पड़ फाड़ रही होती हैं, उनका जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू, जो एड्स की वजह से जो रेवेन्यू आ रहा होता है वो जनरेट करती हैं। तो एक आम आदमी जो है वो इसको सिर्फ एक मैच की नज़र से देखता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये मैच करवाती हैं वो इसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखती हैं। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि क्या आज इंडिया जीतेगा या आज पाकिस्तान जीतेगा, उनको इस चीज़ से गर्ज है कि बस इन दोनों का किसी तरीके से मैच होना चाहिए। ये दोनों टीम्स स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, क्योंकि जब तक, जितनी देर तक ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने स्टेडियम में रहेंगे, अवाम उतना ज़्यादा देखेगी, ब्रांड्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और लोगों को उतनी ज़्यादा सेल मिलेगी। अब चाहे पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि उस दिन एक अच्छा स्पोर्ट देखने को मिले, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि बाबर आजम तो अपनी जान है ही है, लेकिन विराट के लिए भी दिल में उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।